सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आई, बाबा। अरे वर्षु, तू आना, अंदर आ। आई कशी आहेस तू? मैं अच्छी हूँ। अच्छा हुआ राखी के एक दिन पहले ही आ गई। वैशु कहाँ है? मैडम को फोन किया था निकलने से पहले, लेकिन महारानी ने फोन ही नहीं उठाया। वो आज नहीं आएगी। क्यों? उसके घर में ना किसी चीज की पूजा है परसों, तो वो उसी की तैयारी में लगी हुई है। हे आई, तुझे नहीं लगता हमारी वैशु एकदम आदर्श और जिम्मेदार बहुरानी बन गई है? मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसे ये सब कुछ। और तू भी तो ससुराल जाके बहुरानी बन गई है। यहाँ मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती थी। आई, तुझे बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। तू हमेशा यही करती है, या तो ताई की साइड लो या फिर वैशु की। मेरा प्यार तो इन दोनों में ही बढ़ जाता है। अब बस कर ये नाटक, चल मेरी मदद कर, चल ये ले। अरे क्या करना है? बस सब्जी छौंकनी है। हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ। आई, ताई कुछ है? आज उसके ऑफिस में कुछ मीटिंग है, इसलिए कह रही थी कि बस आती ही होगी। आई, हमारी ताई कितनी बदल गई है ना, पहले से कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हो गई है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे आपने क्या सोचा है अर्चना के बारे में? मेरा कहने का मतलब है शादी के बारे में। देखिए ताई, बुरा मत मानिए, पर एक औरत को जिंदगी के सही मायने तब मिलते हैं जब वो घर बनाती है और रिश्ते बनाती है। वर्षा, लेकिन मेरी चिंता अभी भी कम नहीं हुई। मतलब? उस दिन मार्केट में अपर्णा काकी मिली थी। आई, अपर्णा काकी जो भी कह रही थी वो गलत तो डेफिनेटली नहीं था। ताई को सच में दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। यादों के सहारे जिया तो जा सकता है, लेकिन जब रोने के बाद आंसू आएंगे तो उन्हें पहुंचने वाला भी कोई चाहिए ना। जिंदगी की खुशियां यादों के साथ बांटी नहीं जा सकती। उन्हें बांटने के लिए जीता जागता इंसान होना जरूरी है, और ताई को ये बात समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। आई, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर ताई से शादी के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या सोचती है इस बारे में। किसकी शादी की बात हो रही है? ताई, ताई, ताई कशी आहेस तू? मी छान आहे, तू कशी आहे? मी छान आहे। ताई तू जाकर फ्रेश हो जा, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। शपथ सांगते, देवी जैसी बीवी थी उमेश की, और उसने हलकट दूसरी शादी करने जा रहा है वो। हाँ, इन मर्दों की तो जात का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये घर वाले कुछ कहते क्यों नहीं। कुछ तो बोलना चाहिए उन लोगों को। अरे अगर पूरे घर की नीयत खराब हो तो कौन किसको क्या कहेगा। हाँ, हमारी चौल में भी है एक ऐसी मिसाल। अरे तुम किसकी बात कर रही हो? वही देशमुख परिवार की, और किसकी। अब देख ना, सारे संस्कार, रीति रिवाज, अरे लाज शर्म सब बेच कर खा गए हैं ये लोग। वैसे तो सविता ताई सारी दुनिया को अकल बांटती है, और खुद का बेटा क्या गुल खिला रहा है वो नहीं देखती। ये क्या बोली रे तू? क्या बोली?
ठीक ही तो कहा मैंने, तेरा मानव है ही लफड़ेदार, एक साथ दो दो औरतों के साथ। मेरे मानव ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने अर्चना से प्यार किया, शादी की, रिश्ता निभाना था, लेकिन श्रावणी की जिम्मेदारी आ गई तो वो क्या करेगा? उसके त्याग को तू अय्याशी का नाम देती है? देख, तुझे कोई हक नहीं है मेरे मानव के बारे में बोलने का। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे मर्द क्या करते हैं मालूम है? हाँ, जाने दो, मैं मेरी जुबान गंदी नहीं करना चाहती। तेरी बहन ने शादी के पहले हॉस्पिटल में जाके क्या किया मालूम है? बोलू सबको, बोलू? दूसरे पे उंगली मत उठाना, 3 उंगलियां तेरी तरफ होती है, ध्यान में रख। मेरा मानव जो भी करता है आमने सामने करता है, छाती ठोक करता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, बड़ा साधु बनता है ना तेरा बेटा। हाँ। 1 साल से उस श्रावणी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर इतना ही जिम्मेदार होता ना तो उससे ब्याह कर लेता। अरे इधर तो उसे उम्मीद पे रखा है और उधर अर्चना के साथ उसका टाका भिड़ा हुआ है। बात करती ये कहाँ जा रही है? मेरा जवाब तो सुनते जा। क्या सुनाएगी तू? हाँ, क्या सुनाएगी? मैं भी सब जानती हूँ। ये त्याग व्याग जिम्मेदारी सब नाटक है तुम लोगों का। तुमको तो अमीर बहू चाहिए थी, इसके लिए तेरे बेटे ने भी तेरा साथ दिया। अब तुम दोनों मिलके उसके बाप को लूट रहे हो और श्रावणी को उसका अधिकार भी नहीं दे रहे हो। जानती हूँ तुम लोगों को। तुझे जो कहना है तू कहे, बताती हूँ मैं तेरे को। तू मेरे मानव के बारे में कुछ बोल मत। अरे चल चल, मैं तेरे को। अरे छोड़ ना मुझे। मानव तू मुझे छोड़। बीच में आया इसलिए मैं चुप बैठी, नहीं तो मैं उसका थोबड़ा फोड़ देने वाली थी। समझती कौन अपने आप को? मेरे मानव को बोलती है मेरे बेटे को मैं जान ले लूंगी। जाने देना उसको। क्या जाने दो? क्या जाने दो? मेरी समझ में एक नहीं आता, ये लोगों को तेरी अच्छाई ध्यान में क्यों नहीं आती? आज तक तूने श्रावणी के लिए, उसके बच्चे के लिए इतना कुछ किया, जन्म से लेके आज तक। वो लोगों के ध्यान में नहीं आया? मांगा तूने सिर्फ अर्चना का साथ, उसकी भी बलि चढ़ाई। हाँ? आज के जमाने में कौन इतना दूसरों के लिए करता है? वो इनके नजर में क्यों नहीं आता? फिर भी ये लोग तुझे बोलते हैं। मैं मार डालूंगी उसको, देख। एक दिन मेरा गुस्सा और गया ना, फिर उसकी हालत तू देख। हाँ। ये त्याग वाग जिम्मेदारी सब नाटक है तुम लोगों का। तुमको तो अमीर बहू चाहिए थी, के लिए तेरे बेटे ने तेरा साथ दिया। हाँ, तुम दोनों मिलके उसके बाप को लूट रहे हो और श्रावणी को उसका अधिकार भी नहीं दे रहे हो। सर, आपने मुझसे पूछा था कि ऐसे हालत में श्रावणी का हाथ कौन थामेगा? मैं थामूंगा श्रावणी का हाथ। 3 दिन बाद कोर्ट में डिवोर्स की सुनवाई है। डिवोर्स मिलते के साथ ही मैं श्रावणी के साथ शादी करने को तैयार हूँ। तुम क्या किसी और के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकती हो? मेरे पास आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मानव। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। ये विश्वासघात होगा कि ऋषि के साथ, श्रावणी के साथ, यहाँ तक कि सचिन के साथ भी जो हो रहा है वैसा ही होगा। मेरे चुप रहने में ही सबकी भलाई है। वर्षु, अच्छा किया तू 2 दिन के लिए यहाँ रहने आ गई। जब से मैं वापस आई हूँ तब से हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की। आज हमें बहुत सारा टाइम मिला है बात करने के लिए। हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ ताई, मुझे भी बहुत बातें करनी है और बहुत बातें सुननी भी है। अच्छा, एक बात तो बता कि तू यहाँ 2 दिन के लिए रहने तो आई है, लेकिन सतीश जी 2 दिन तक तेरे बिना रह पाएंगे? ताई, और वैसे भी मैंने उसे कह दिया, आज पूर्णिमा और उद्या राखी, इन 2 दिनों पर मेरे मायके वालों का हक बनता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहेगा। ताई, अच्छा हुआ ना आई दादा के घर से वापस आ गई। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि आई को वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम आई के बिना बाबा को और बाबा के बिना आई को सोच ही नहीं सकते। वो दोनों साथ में ही अच्छे लगते हैं, है ना? तू बिल्कुल सच कह रही वर्षु। तुझे पता है जब से आई वापस आई है ना,
तू बाबा का चेहरा देखना, वो कितने खुश है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। और उनकी खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ताई 1 साल में कितना कुछ बदल गया है ना, और मुझे लगता है हमारे लिए ये सब कुछ अच्छा ही साबित हुआ है। देखना, मैं और वैशु अपनी अपनी गृहस्थी में सेटल हो गए। तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब तू जॉब कर रही है। अब यही चाहती हूँ कि सब कुछ इसी तरह चलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर बप्पा की कृपा रही तो। हाँ, थोड़े दिन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। वो क्या? वो ये है कि तुझे और वैशु को छोटे छोटे बच्चे भी तो होंगे ना, उनकी देखभाल, उनकी परवरिश, उनका खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर तुम दोनों को कहाँ टाइम होगा मुझसे मिलने का। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो? बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तेरी और सतीश जी की अपनी एक नई जिंदगी शुरू होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। तुझे पता है, जिंदगी के सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो लोग हमसे बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का साथ मरते दम तक निभाते हैं। और ये साथ तेरे साथ कौन तय करेगा ताई? तुझे अब अपने बारे में सोचना चाहिए। तू कब तक भागती रहेगी शादी से? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी ताई? ये सच एक्सेप्ट करके तू। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में तुझसे कोई बात नहीं करनी। ताई, कमाल हो गई विनोद की। तुम तीनों तैयार हो गए लेकिन ये अभी तक नहीं आया। अभी नहीं, बाद में। अरे वाह, मिठाई तो अच्छी लग रही है। अहो, रक्षाबंधन व्हायचे अजून। मला सांगा कि विनोद कुछ बता कर गया क्या आपको? नहीं भाई, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। वैसे मॉर्निंग वॉक से वापस आने से पहले वो निकल गया है। ये लो, आ गया। अरे भैया, तुम कहाँ गए थे बिना बताए? विनोद, और ये सब क्या है? विनोद दादा, मैं अपनी बहनों के लिए गिफ्ट लेने गया था। दादा, लेकिन ये सब। एक दिन तुम तीनों ने अपने सारे गहने बेच दिए थे मेरे फ्लैट के लिए। उम्र में छोटी होने के बावजूद भी मुझसे काफी बड़ी हो गई थी तुम तीनों ने बहन होने का पूरा पूरा फर्ज अदा किया था। लेकिन अब मेरी बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की, और मुझे तुम तीनों का स्त्री धन भी लौटाना है। और ये उसकी शुरुआत है। अर्चू, इतने सारे पैसे कहां से लेकर आई तू? दादा, हम तीनों ने अपने गहने बेच दिए। दादा, यह हम तीनों की तरफ से सिर्फ एक कोशिश है आपकी खुशी में शामिल होने की। अर्चू, हम चारों में ना जाने कितनी बार अनबन हुई है। मैंने तुम्हें कितनी बार गलत समझा और तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम तीनों ने हमेशा अपने दादा को माफ किया। आज भी मैं तुम तीनों से 2 गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। एक, इस घर को छोड़ के जाने की गलती, और दूसरी गलती, आई का अपमान। दादा, हमने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि घर छोड़कर जाना आपकी मजबूरी थी। और जहां तक आई के अपमान की बात है, वो सब कुछ तो आपकी गैरहाजिरी में हुआ ना, तो इसमें आपकी क्या गलती है? दादा, हमें पूरा विश्वास है हमारे दादा जानबूझकर कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम सब गर्व से कहते हैं कि हम विनोद दादा की बहनें हैं। मैंने भी ना जाने कितने पुण्य किए होंगे कि मुझे तुम तीनों जैसी बहनें मिली।
भाई तुझसे कितनी बार कहा है कि त्योहार में हमारे घर की नजर उतारा कर। हमारे घर में खुशी आती नहीं है कि नजर लगाने के लिए लोग पहले आ जाते हैं। विनोद, यहाँ क्या करने आई हो तुम? भाई मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन आई आप तो जानती है ना कि मैं ऐसी हूं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ कि आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर देंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ आई, मैं, पुन्नी और रुचि, हम लोग विनोद के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें इनकी बहुत जरूरत है आई। वाह वही, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी अपनी जरूरत के बारे में बात कर रही हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है आप जानती हैं? आपको दादा तो चाहिए, लेकिन दादा से जुड़े हुए लोग नहीं चाहिए। दादा से प्यार करने के दावे करती है ना आप जानती भी है प्यार क्या होता है। परशु, प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपके इन 4 झूठे आंसुओं से कम मैं तो नहीं पिघलने वाली। आप बच्चों के लेकर आई है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद के लिए इस घर में जगह ढूंढ रही है ना तो सॉरी, ये घर आपको कभी नहीं अपनाएगा। वही मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच कर यहाँ पे आई। हाँ, जिस तरह से आपने आई का अपमान किया है ना, आपको क्या लगता है आई आपको माफ कर देगी? हाँ, आई इन लोगों का गुस्सा जायज है। मैंने हरकत ही कुछ ऐसी की है, इतनी बड़ी गलती कर बैठी मैं, वो भी अपनी आई की बातों में आकर। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी आई मुझसे क्या करने के लिए कह रही है, और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे तो अपनी गलती का एहसास तब हुआ आई जब विनोद वो घर छोड़कर इस घर में आ गए। आई मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए ना इस बार, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से आप आपकी आई की बात। देख, मैंने कहा ना कि मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पहिनी, आपने वो कहावत सुनी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वर्षा, अनहोनी मेरे साथ हुई है, इसीलिए इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगी। और मंजू, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए माफी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए रोकूंगी नहीं, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो, लेकिन मुझसे उस बर्ताव की उम्मीद मत करना जो मैं पहले तुम्हारे साथ किया करती थी। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे,
हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियाँ क्या